हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 2 का 2 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कहता है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। मतलब ये जो के आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, के फिर से यहाँ पर और फिर से यहाँ पर, तो कह रहा है कि इस जगह पर हम कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा, यानी उसका निरूपण जो होगा, मतलब ग्राफ पर जो निरूपण होगा वो समांतर होगा। हमें यही बताना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इन दोनों समीकरणों को पहले एक सपोज कीजिए और दूसरा 2, ठीक है। उसके बाद आप A1 और A2, फिर B1, B2, C1, C2 ये सपोज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद A1, देखिए A1 कौन होगा मेरा, x के गुणांक वाला क्या होगा A1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। फिर से देखिए B1, तो B1 क्या होगा यहाँ पर मेरा y का जो गुणांक है वो क्या होगा B1 यानी 1, है ना। उसके बाद C1 कौन सा होगा, जो चर संख्या आपको दिखेगा, एक अचर दिखेगा जो 1 2 3 4 5 या नंबर में रहेगा, सिंगल नंबर, उसमें x और y इंक्लूड नहीं रहेगा साथ में, उसको आप C1 सपोज कीजिए। फिर देखिए, फिर से यहाँ पर A2 अब समीकरण 2 में आइए। A2 x का गुणांक होगा, तो x का गुणांक हो जाएगा 2k - 1, है ना। फिर उसके बाद उसी तरह से B2 y का गुणांक होगा, तो k - 1, है ना। फिर इसको ब्रैकेट बंद कर लीजिए। फिर C2 2k + 1, इतना होगा। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहता है कि कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं होने के लिए क्या कंडीशन होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर, इसीलिए कोई हल नहीं के लिए, इसमें कंडीशन शो करता है कि A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 और ये बराबर नहीं होंगे C1 by C2 का, ठीक है। चलिए, इतना तक तो हो गया क्लियर। अब हम क्या कर लेंगे, सभी पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, A1 3 हो जाएगा, है ना, यहाँ पर निकाले हुए हैं, और A2 कितना हो जाएगा 2k - 1, फिर से इक्वल टू B कितना हो जाएगा, B1 1 हो जाएगा, और B2 k - 1 होगा, k - 1, और यह बराबर नहीं होगा किसका, C1, तो ये भी C1 1 है, और C2 2k + 1, है ना। अब देखिए आगे क्या करना है हमको, इसको और इसको इक्वल टू करके एक समीकरण बना लेते हैं, ठीक है। इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, इसी से आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। तो देखिए 3 by 2k - 1 इक्वल टू k - 1। इसके बाद हमें जब इसका ज़रूरत पड़ेगा तो इसको भी शामिल कर लेंगे, इससे समीकरण बनाने के बाद, लेकिन नहीं पड़ेगा जरूर, क्योंकि k का ही वैल्यू पूछ रहा है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3k - 1 हो जाएगा, फिर इसको इसमें गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 2k - 1। फिर से देखिए ये हो जाएगा 3k - 3, यानी 3 को k से गुना किए, फिर 1 को -1 से गुना कर दें, ये तो 2k पहले से है और -1, है ना। चलिए 3k - 2k, है ना, ये प्लस में है इधर, तो बराबर के इस साइड लाएंगे, इसको माइनस में करेंगे। फिर देखिए ये -1 है, और ये उधर चल जाएंगे तो प्लस में 3 होंगे, और ये हो जाएंगे k, और इसको माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा 2, यानी k का वैल्यू क्या पूछ रहा है, हमें पूछा जा रहा था k का वैल्यू, लेकिन k का वैल्यू देखिए क्या निकल गया, 2 निकल गया, तो यही भी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी k का वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो इस जो दिए गए समीकरण है, जैसे मान लीजिए यह समीकरण दिया गया है, तो इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो आइए, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि आप k का वैल्यू निकालिए, तो यही रहा मेरा k का वैल्यू, ठीक है। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।